एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। यह क्लास 6 के हमारे अतीत के अध्याय 2 यानी कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट मतलब होता है शिकार, खाद्य संग्रह मतलब भोजन जो हम करते हैं, खाने वाली जो चीज़ें होती है उसको इकट्ठा करना, और भोजन उत्पादन यानी खेती बाड़ी यानी कि अन्न, फल इत्यादि को उपजाने की प्रक्रिया। अब इस अध्याय की शुरुआत एक छोटे से वाक्य से होता है, यानी कि एक छोटी सी घटना जैसे यानी इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे क्या है कि एक तुषार नाम का लड़का है जो रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। उसके साथ उसके चाचा भी थे। तो उसने देखा, वो देखते जा रहा था कि पेड़, जब आप रेल से सफ़र करोगे बाहर की तरफ देखते हो तो आपको सब कुछ पीछे छूटते हुए नज़र आएगा। तो उसी तरीके से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तो उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 लगभग 150 वर्ष पहले ही रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। अब हालांकि ये हो गया है तकरीबन 150 साल से भी अधिक, 150 साल से भी अधिक हो गया है। और भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहली रेल चली थी। और उसके चाचा ने एक और बात कहा कि बस रेल के शुरुआत के कुछ दशक बाद, यानी कि कुछ दशक मतलब 10 वर्ष का समय हो सकता है, 10 या 20 या 30 साल के बाद बस आई होगी। तुषार अब के दिमाग में अब सोचने लगा। तुषार के दिमाग में एक बात आई कि जब 150 साल पहले ही रेल की शुरुआत हुई, बस की शुरुआत उसके बाद हुई, तो आने जाने के लिए लोग जन यात्रा नहीं करते थे क्या? उससे पहले क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? तो क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो अब इसका उत्तर है नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब देखिए, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप वर्तमान में जो चीज़ देखते हो तो उसके बारे में पहले सोचो कि अगर, जैसे कि उदाहरण के लिए आज हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवहन है, जैसे रेल है, बाइक है, कार है, हवाई जहाज़ है। तो इन सब चीज़ों से हम सफ़र करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी तब लोग कैसे सफ़र करते थे? अगर सफ़र नहीं करते थे तो क्या उनको जो है ना सारी चीज़ें कैसे प्राप्त होती थी? तो या फिर वो अपने रोजी रोटी कैसे कमाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करें। ये इस अध्याय का फर्स्ट पार्ट है। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ये पार्ट वाइज में आप लोगों को उपलब्ध होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहला प्रश्न ही है कि आखिर वे मतलब कौन, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? यानी कि शुरुआत में जो मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे? उन लोगों के बारे में जानते हैं कि इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? पिछली वीडियोस में आप लोगों को मैं बताया था कि उपमहाद्वीप का मतलब है भारत, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र था ये उपमहाद्वीप कहलाता है। तो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। आखेटक मतलब शिकारी, खाद्य मतलब खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने वाले के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी कि भोजन को ये इसी तरीके से या तो शिकार के माध्यम से इकट्ठा करते थे या फिर फल, कंदमूल इत्यादि को ये जो है ना कहीं कहीं से इकट्ठा करते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे।
फल मूल, फल और मूल मतलब होता है जड़, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए क्योंकि उन्हें तो अभी खेतीबाड़ी आती नहीं थी, फसल उपजाना आता नहीं था, तो इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं और उस समय भी जाते थे। इसलिए ये इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब तीसरा कारण क्या है कि तीसरा कारण है कि पेड़ पौधों में क्या होता है, फल फूल अलग अलग मौसम में लगता है। जैसे कि कोई फल जाने गर्मी में होता है, जैसे कि आम गर्मी में होता है, जबकि कुछ ऐसे फल होते हैं कि ठंडी में होता है। तो इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम यानी कि जिस समय में वो होता है उस समय के अनुसार उस इलाके में चले जाते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। इसलिए पानी झीलों, झरनों या नदियों में ही मिलता है। और पानी कहाँ मिलता था? तो झीलों, झरनों या नदियों में। हालांकि यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, जैसे कि जो हिमालय पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ होती है उसका पानी कभी नहीं सूखता और ऐसी नदियों को सदानीरा कहा जाता है। तो कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, जबकि कुछ झील और नदियाँ ऐसी होती है जो कि बारिश के बाद ही उसमें पानी रहता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये चार जो है ना कारण थे जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, यानी कि अगला जो टॉपिक है इसका वो क्या है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव की जब बात आती है तो पुरातत्वविद, पुरातत्व का मतलब होता है पुराने अवशेष, पुराने बची हुई चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी कि कुछ पत्थर के औजार आज भी मिलते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल मूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये जो है इंसान जो जड़ों के खाने वाली जड़ों को जो काटते थे उसके लिए इस औजार का प्रयोग करते थे, और जानवरों की खाल का जो वस्त्र सिलने के लिए इस तरह के औजार का प्रयोग किया जाता था। अब आगे देखते हैं। तो आगे के लिए हम आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।